हाँ, तो अध्यात्म प्रेमियों, रूहानियत के पथिकों, आज हम मन और सृष्टि रचना, इनका आपस में क्या संबंध है, इस विषय पर योग वशिष्ठ का एक प्रसंग लेंगे और शनकादिक ऋषियों की मनोदशा पर श्रीमद् भागवत पुराण का भी एक प्रसंग लेंगे। साथ साथ आधुनिक विज्ञान के संबंध में भी सृष्टि रचना पर बात करेंगे। तो योग वशिष्ठ में एक कथा आती है कि एक राजा किसी घनघोर जंगल में घूमने गया और वहाँ रास्ता भटक गया। और रास्ता ऐसा भटका, ऐसी जगह पहुंच गया कि जहाँ एक राक्षस रहता था। तो उस राक्षस ने कहा, अब तुम मेरे पास आ गए हो, अब तुम जिंदा नहीं लौट सकते। तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे के जाओ। अगर प्रश्न का सही उत्तर दिया तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। राजा ने कहा, बताओ क्या प्रश्न है आपका। तो उस राक्षस ने कहा, ये बताओ कि मान लो ये एक पेड़ खड़ा है। राजा को इशारा करके बताया, एक पेड़ खड़ा है और इसमें बहुत सारे गोल गोल फल लगे हुए हैं, जो लगे हुए थे उस पेड़ में। तो राक्षस ने पूछा कि मान लो इस पेड़ के एक फल में सारा ब्रह्मांड हो और ये पेड़ इस पृथ्वी पे खड़ा है, मान लो, और ये पृथ्वी खुद एक ब्रह्मांड का एक छोटा सा कण है, एक हिस्सा है। तो जो ये ब्रह्मांड है पूरा, वो उस एक पेड़ के एक फल में है और उस पूरे पेड़ में बहुत सारे फल लगे हुए हैं। अब मान लो उस ब्रह्मांड में, उस फल के अंदर जो ब्रह्मांड है उसमें एक पृथ्वी है और उस पृथ्वी में बहुत सारे पेड़ हैं और ऐसे पेड़ भी बहुत सारे हैं और उनमें भी ऐसे ही बहुत सारे फल लगे हुए हैं और उन फलों के अंदर भी ऐसे ही एक एक ब्रह्मांड है और उस ब्रह्मांड के अंदर भी एक पृथ्वी है और उस पृथ्वी के अंदर भी, उस पृथ्वी के ऊपर भी ऐसे बहुत सारे पेड़ उगे हुए हैं और उन पेड़ों के ऊपर ऐसे ही बहुत सारे फल लगे हुए हैं और प्रत्येक फल के अंदर एक एक ब्रह्मांड है। ऐसा करते जाओ, ऐसा सोचते जाओ, ऐसा ही सोचते जाओ, सोचते जाओ। अगर हर फल के अंदर एक ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड के अंदर पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे फल लगे हैं और हर फल के अंदर एक ब्रह्मांड है। तो आप ये बताओ, राक्षस ने पूछा राजा से कि आप ये बताओ कि ऐसी सृष्टि कहाँ पर है। तो राजा बुद्धिमान था, विचारशील था, सत्संग सुना हुआ था। तो राजा ने कहा, ऐसी सृष्टि सिर्फ हमारे मन के संकल्प में ही हो सकती है। तो योग वशिष्ठ में ये कहानी ये समझाती है कि सृष्टि का जो मूल स्रोत है वो हमारा मन और हमारा संकल्प ही है। अब इस कहानी का आप भावार्थ करें तो हम कहते हैं, सुनते हैं, तो शास्त्रों में जो कहानियाँ लिखी हुई हैं वो इंसान के, मनुष्य की खुद की ही मनोवृत्तियों पर लिखी गई हैं। उन्हीं के मन को, आत्मा को आधार बना के उन कहानियों को पात्रों के माध्यम से प्रकट किया गया है। जैसे तुलसी साहब हुए ना, हाथरस वाली तुलसी साहब, जो पहले पूना के मराठा राज परिवार से संबंध रखते थे, फिर हाथरस में आके उन्होंने तपस्या की और उनका अपना एक संप्रदाय बना। उसी संप्रदाय से संबंधित श्री राधा स्वामी जी भी हैं, उनका कहीं ना कहीं उनसे कनेक्शन बनता है, हाथरस वाले जो तुलसी साहब थे उनसे।
तो तुलसी साहब ने भी अपने मन की घटनाओं पर अपने मन को, आत्मा को, ज्ञानेंद्रियों को, इन सब को आधार मान के एक घट रामायण लिखी है। तो ऐसे ही हमारे शास्त्र लिखे गए हैं, जितने भी पुराण लिखे गए हैं या जो भी शास्त्र लिखे गए हैं, मुसलमानों की हदीस लिखी गई हैं या ईसाइयों के कुछ शास्त्र ऐसे हो सकते हैं, मेरे को अब उतना पता नहीं है। जैन और बौद्धों में भी इस तरह की कहानियाँ प्रचलित हैं। तो ये सब बातें हैं हमारी मनोवृत्तियों की, मन की स्थिति को समझने के लिए, व्यवहार में उतारने के लिए, जानने के लिए इस तरह की बाल कथाओं जैसी कहानियाँ लिखी गई हैं। तो राजा भटका और राक्षस मिला, ये क्या है? हमारे मन की ही मनोवृत्ति है कि हम भीतर अपने मन में ही भटक रहे हैं। राजा कौन है? हमारा आत्म स्वरूप ही राजा है। और जब वो भटक जाता है तो अपने ही चित्त के जंगल में भटक जाता है। और जब वो चित्त के जंगल में भटकता है और उसकी मनोवृत्तियाँ गलत हो जाती हैं तो उसको एक राक्षस मिलता है। अब राक्षस कौन है? अपनी ही मनोवृत्तियाँ, अपनी ही गलत मनोवृत्तियाँ राक्षस हैं। लेकिन गलत मनोवृत्तियाँ भी अच्छे सवाल पूछ लेती हैं, क्योंकि मूल रूप से जो आत्मा का स्वभाव है वो सुख की खोज ही है, और मनोवृत्तियों का स्वभाव है सृष्टि का फैलाव करना। सृष्टि कितनी फैलती है, कहाँ फैलती है, उसका कैसे भोग किया जाए, कैसे उपयोग किया जाए। तो राक्षस वृत्ति है वो कहती है कि सृष्टि कैसे फैले, कितनी फैले, कैसे उसका भोग किया जाए। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो पूरा का पूरा जो मनोविज्ञान है वो योग वशिष्ठ में समझाया गया है। अब अगली कथा हम लेते हैं, फिर बाद में आधुनिक विज्ञान की, साइंस की बात भी करेंगे। कि सनकादिक ऋषि ब्रह्मा जी के शुरुआती पुत्रों में से एक थे, और उस समय ब्रह्मा जी सतोगुणी थे, उनके मन के अंदर सतोगुण का वास था। तो शुरुआत में जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि शुरू की तो शुरुआती टाइम में ही सनकादिक ऋषि प्रकट हुए। ब्रह्मा जी की सृष्टि से सनकादिक ऋषियों का पहले जन्म हुआ, और सनकादिक ऋषियों को ब्रह्मा जी का मानस पुत्र माना जाता है, और वो त्याग वैराग से भरे हुए थे। लेकिन ब्रह्मा जी का संकल्प था कि वो सृष्टि को फैलाएं, आगे बढ़ाएं। तो ब्रह्मा जी के सामने जब सनकादिक जी प्रकट हुए, उत्पन्न हुए, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम जाओ, और मेरा संकल्प है सृष्टि फैलाने का, उत्पन्न करने का, तो तुम जाओ सृष्टि उत्पन्न करो और फैलाओ। तो सनकादिक ऋषि सृष्टि पैदा करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए चल पड़े। लेकिन उनके मन में संकल्प आया, उन्होंने आपस में विचार किया, विमर्श किया कि हम सृष्टि को उत्पन्न करने जा रहे हैं, लेकिन सृष्टि है क्या? सृष्टि का मूल स्वरूप क्या है? सृष्टि का संबंध हमसे कैसे है, क्यों है? हम सृष्टि पर क्यों निर्भर हैं? सृष्टि हम पर क्यों निर्भर है? एक दूसरे के बीच क्या है? इस बात का वो चिंतन करने के लिए वहीं बैठ गए, थोड़ी दूरी पर चल के ही, और बैठकर आपस में चिंतन करने लगे। जब वो चिंतन करने लगे तो भीतर से उनको महसूस हुआ कि जिस सृष्टि को हम खोज रहे हैं उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो उन्होंने महसूस किया कि सृष्टि की शुरुआत हमारी ज्ञानेंद्रियों से होती है। हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, आँख, कान, नाक, जीव्या, त्वचा और गंध, नाक की गंध, और मुंह का स्वाद, त्वचा का स्पर्श, कान, आँख, देखने सुनने के। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इन्हीं के माध्यम से हम कुछ देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, और वो ही चीज़ें भीतर जाती हैं और उनकी स्मृतियां अंदर प्रकट होती हैं, और उन स्मृतियों के आधार पर ही हम दोबारा फिर बाहर देखते हैं और बाहर खोज करते हैं। ऐसे ही सृष्टि का और हमारा चक्कर चलता रहता है। तो सनकादिक ऋषियों ने पहले ज्ञानेंद्रियों को समझा, फिर ज्ञानेंद्रियों के पीछे कौन कंट्रोल करता है, ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल करने वाला, नियंत्रित करने वाला कौन है। तो उनकी समझ में आया कि जो मानसिक प्रक्रिया है, विचारों की प्रक्रिया है, वो ही ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित करती है। जो मन की प्रक्रिया है वो किससे चलती है? वो बुद्धि से चलती है। बुद्धि फैसला लेती है। जो इंटेलिजेंस है हमारे भीतर की, वो फैसला करती है कि क्या स्वीकार करना है, क्या अस्वीकार करना है, किससे राग करना है, किससे द्वेष करना है, किसको दोस्त मानना है, किसको दुश्मन मानना है।
तो ये काम बुद्धि का है। मन, बुद्धि और चित्त में स्मृतियाँ इकट्ठी होती हैं, स्टोर होती हैं, और इन तीनों के मिलने से जो एक मनोवृत्ति पैदा होती है वो अहंकार, मैं हूँ, मेरा होनापन है। और इस तरह हमारा और सृष्टि का चक्कर लेन देन का चलता है। फिर जब हम उस अहंकार की खोज करते हैं, उसको पीछे महसूस करते हैं, तो वही रमन महर्षि वाली बात आती है कि मैं की खोज, वहाँ मैं की खोज बन जाती है। और जो हम उस मैं के पीछे, अहंकार के पीछे ढूंढते जाते हैं, तो वो अहंकार है, वो मैं है, वो भी विचारों से ही बना है, स्मृतियों से ही बना है। और उसकी खोज करते करते हम अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। सनकादिक ऋषियों ने भी यही किया कि वो पीछे लौटते गए, जैसा कि रमण महर्षि की भाषा है, उसी तरह से सनकादिक ऋषि भी उस समय लौटते गए और अपने स्वरूप में जाके स्थित हो गए। तो सनकादिक ऋषियों ने पाया कि हम जिस सृष्टि को खोज रहे थे, जानना चाह रहे थे, वो क्या है, उसको कैसे फैलाएं, लेकिन वहाँ तो फैलाने में दुख महसूस होता है, द्वंद्व पैदा होते हैं, और हम पीछे की ओर लौटते हैं, अपने स्वरूप में स्थित होते हैं। वहाँ पूर्ण शांति, प्रेम, आनंद, सचखंड, सतलोक का वास हो जाता है। तो ये कहानी हो गई सनकादिक ऋषियों की और योग वशिष्ठ की। तो ये सब प्रतीक कथाएं हैं जो हमारे ही मन के लिए, हमारे ही मन से बनी है, जो हमारे आचार्य महापुरुष हुए, संत महापुरुष हुए, उन्होंने इस तरह हमें समझाने के लिए ये कथाएं बनाई थी। अब बात करें अध्यात्म और विज्ञान की। तो विज्ञान बाहर की खोज करता है और अध्यात्म भीतर की खोज करता है। अध्यात्म जो सृष्टि को समझने की कोशिश भी करता है, तो भी वो भीतर के माध्यम से ही करता है, क्योंकि जो कुछ भीतर है उसका कहीं ना कहीं संबंध बाहर से भी है। तो अध्यात्म का कहना है, रूहानियत का कहना है कि तुम जिसको बाहर खोज रहे हो उसको भीतर से जान लो। अगर भीतर से जान लोगे तो बाहर से कुछ भी खोजने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि बाहर कितना भी खोज लो, कितना भी जान लो। अब जो वैज्ञानिक खोज होती है, उन्होंने ब्लैक होल की खोज कर ली, तो ब्लैक होल की खोज जिस वैज्ञानिक ने कर ली, तो क्या उसका समाधान हो गया? क्या उसके मन को संतुष्टि मिल गई? नहीं मिली होगी, क्योंकि आइंस्टीन और न्यूटन, इन दो को बहुत बड़ा वैज्ञानिक माना जाता है संसार में पिछले टाइम में। हो सकता है आज तो कुछ नई खोज हो गई हो, नए वैज्ञानिक प्रकट हो गए हों, तो और भी नए वैज्ञानिक आ गए होंगे। जैसे एक पिछला नाम आया था स्टीफन हॉकिंस का, उन्होंने भी काफ़ी काम किया है भौतिक विज्ञान में, ब्रह्मांडीय विज्ञान में। तो आइंस्टीन और न्यूटन ने क्या किया कि हम तो खुद को ही जानना चाहते हैं, हम उस रहस्य को जानना चाहते हैं। ये उनकी आखिरी टाइम की बात थी। उन्होंने अपने कुछ टाइम साइंस में लगाने के बाद आखिर में उनका मन भी इसी बात पे गया कि ये जानने वाला कौन है, जिसके द्वारा सब कुछ जाना जाता है, जिसके द्वारा सृष्टि को जाना जाता है, वो कौन है, उसको जानना जरूरी है। तो जो वैज्ञानिक खोज करता है बाहर के ब्रह्मांडों की, ब्लैक होल की, वो चीज़ें अध्यात्म में भी किसी न किसी रूप में हैं। जैसे अध्यात्म में शैव मार्ग है, नाथ मार्ग है, निर्गुण संतों का कबीर, नानक, दादू जी का मार्ग है। इन सब में नाद बिंद की बात आती है, नाद बिंद का सिद्धांत आता है। नाद का मतलब ध्वनि, कंपन, वाइब्रेशन, और बिंद का मतलब शून्य, बिंद का मतलब केंद्र। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि इस ब्रह्मांड में कहीं भी केंद्र नहीं है, क्योंकि इसका कहीं अंत ही नहीं है, इसलिए कहीं भी केंद्र मान लो, कहीं भी इसका सेंटर मान लो, तो वही ठीक चलेगा। इसलिए तो आध्यात्म और भक्ति में आप कहीं से भी परमात्मा की पूजा शुरू कर दो, वहीं से पूजा सिद्ध हो जाती है, साधक वहीं से पहुंच जाता है। अगर उसकी सच्ची निष्ठा हो, सच्ची भक्ति हो, तो वहीं से प्राप्त कर लेता है। क्योंकि इस ब्रह्मांड में हर जगह केंद्र है, वो परिधि कहीं भी नहीं है। अगर किसी चीज़ की परिधि हो, किनारा हो, तो केंद्र निश्चित किया जा सकता है, लेकिन हर जगह परिधि है ही नहीं है, तो हर जगह केंद्र मान सकते हैं। तो जो बाहर का साइंस है जिसने ब्लैक होल की खोज की, वो ब्लैक होल भी बिंद की तरह से ही लगता है, जो सिद्धांत रूप में है वो बिंद की तरह से ही है। लेकिन संतों ने जिस बिंद की बात की है वो शून्य रूप में है, जबकि वैज्ञानिकों का जो ब्लैक होल है वो शून्य नहीं है, एकदम से वो पूर्ण शून्य नहीं है। क्योंकि ब्लैक होल में एनर्जी भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में रहती है, जो पदार्थ है वो एनर्जी के रूप में सिमट कर हो जाता है। लेकिन आध्यात्म जो कहता है
जिस बिंद की बात करता है वो शून्य है, वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ अद्वैत है, वहाँ केवल ज्ञान है। जहाँ कुछ भी नहीं है, बस होनापन है, अस्तित्व ज्यों का त्यों है। तो जो विज्ञान की खोज है वो बाहर की है, अध्यात्म की है, भीतर की है। अध्यात्म में भी वैज्ञानिक जैसी कुछ चीज़ें सामने आ जाती हैं और विज्ञान में भी कुछ चीज़ें अध्यात्म के सामने आ सकती हैं। कहीं ना कहीं मिलाप हो ही जाता है, क्योंकि अध्यात्म भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों की बात करता है। और जो वैज्ञानिक खोज होती हैं तो भी अणु को तोड़ा जाता है, अणु टूट जाता है तो परमाणु प्रकट होते हैं, परमाणु का पता लगता है। परमाणु टूटते हैं तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का पता मिलता है। जब इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन इनको तोड़ा जाए तो क्या पता बोसोन कण मिल जाए या क्वांटम कण मिल जाए। अभी एक क्वांटम कण का नाम भी चल रहा है, तो वो कण मिल जाए। तो जैसे इसको पीछे की ओर जाते हैं तो कोई ना कोई एनर्जी का पता चलता है, जो कि एनर्जी का और सूक्ष्म रूप है, और सूक्ष्म रूप है। उस तरह एनर्जी पीछे की ओर लौटने पर पता चलती है। और अध्यात्म में भी ऐसा ही होता है, अध्यात्म में भी क्वांटम वाली बात होती है, लेकिन ये सब की सब भीतर होती हैं और संतों को महसूस होती हैं, लेकिन बाहर इनको प्रकट नहीं किया जा सकता। वैज्ञानिक तो उपकरणों के माध्यम से इनको महसूस करते हैं और योगी पुरुष अपने चित्त में इनको महसूस करते हैं। लेकिन वैज्ञानिक खोजें हैं वो संसार में सुविधाएं बढ़ा देती हैं, और संतों की खोज है वो सिर्फ खुद के द्वारा खुद को शांत कर देती है। वैज्ञानिक खोज सबके लिए सुविधा बढ़ा देती है, लेकिन उन सुविधाओं से कभी भी किसी भी मनुष्य को पूर्ण संतुष्टि नहीं मिल सकती। वैज्ञानिक जी कितनी भी खोज कर लें, कहीं भी पहुंच जाएं, लेकिन मनुष्य को पूर्ण संतुष्टि कभी नहीं मिल सकती। और तो और क्या है, प्रदूषण बढ़ जाएगा, लोगों को टेंशन हो जाएगी, काम धंधे और बढ़ जाएंगे, लोगों को और टेंशन हो जाएगी। पहले तो क्या था कि सोशल मीडिया नहीं था, तो लोग एक दूसरे से बात किया करते थे, आपस में संबंध बना रहा करता था, लोगों से मिल लिया करते थे, एक दूसरे का हालचाल पूछ लिया करते थे। अब सोशल मीडिया आया तो लोग बिजी हो गए, लोग बिजी हुए तो क्या, टाइम कम हो गया, काम धंधे बढ़ गए और लोगों को टेंशन बढ़ गई। तो संसाधनों के विकास से सुविधाएं तो बढ़ी हैं, लेकिन साथ में टेंशन भी बढ़ी है। तो विज्ञान के भी 2 पहलू हैं, एक तरफ सुविधा बढ़ती है, दूसरी तरफ टेंशन बढ़ती है। अब पहले विज्ञान नहीं था, लोगों के पास शिक्षा नहीं थी, गरीबी थी, लेकिन इस तरह की टेंशन नहीं थी। तब टेंशन थी भुखमरी की, बेरोजगारी की, पैसों की कमी की, इस तरह की टेंशन तब थी। चिकित्सा सुविधाएं कमज़ोर थी, डॉक्टरी सुविधाएं इतनी मिल नहीं पाती थी, लेकिन अब ये सब सुविधाएं बढ़ गई हैं। शरीर का सुख तो बढ़ गया है, लेकिन मन की बीमारी तो और बढ़ गई है। इधर शरीर का सुख बढ़ा है, उधर मन की बीमारी और बढ़ी है। तो घूम फिर के साइंस कितना भी विकास कर ले, शरीर की सुविधाएं बढ़ जाएंगी, मिल जाएंगी, अच्छी बात है। साधु संत भी अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं, एरोप्लेन में बैठते हैं, आत्मज्ञानी लोग भी सब कुछ ऐसा करते हैं, सुविधाओं का उपयोग करते हैं। लेकिन आत्म संतुष्टि, अपने आप में स्थिति, परमात्मा का प्रेम, ये सब अपने आप में अपनी तरफ लौट के ही मिलता है। ये सभी शास्त्रों का, सभी संतों का यही सार है। इस विषय में कबीर साहब के कुछ दोहे हैं, गुरु नानक के, दादू जी के, गरीबदास जी के, थोड़ा उनको गुनगुना लेते हैं, फिर बात पूरी हो जाएगी। कबीर साहब क्या कहते हैं, मन ही सृष्टि उपजाए, मन ही करे संघार, मन मारे सो साधु भया, मन छोड़े भव पार। गुरु नानक क्या कहते हैं, मन ही सगड़ उपजय, मन ही सब नासु, मन ही उपजय, मन ही बिनसै, मन ही हुक्म जासु। दादू जी क्या कहते हैं, मन माया का मूल है, मन ही माया जाल, मन मारे बिन दादू कैसे होय निहाल। गरीबदास जी क्या कहते हैं, मन ही रचता जगत को, मन ही करता नाश, गरीबदास मन मार कर पाया अमर प्रकाश। फिर अगले कबीर साहब क्या कहते हैं, यहू मन ले जहू मरिए, तहु हरि मिले सुजान,
मन ही माया फैलिया मन ही भ्रम पहचान। मन भीतरी सबको बसै बाहिर न कोई। नानक मन ते छूटिए सतगुरु मिले मिलोई। मन माया का मूल है मन ही माया जाल। मन मारे बिन दादू कैसे होए निहाल। मन की माया फैल गई बन बैठी संसार। तन मिटे तो मिट गया मन मिटे तो मिट गया गरीब दास भव पार।